दोस्तों, क्या आपने भी ये कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी हमारा मन एकदम खाली सा लगता है। दिन बीत जाते हैं, काम पूरे हो जाते हैं, पर दिल के किसी कोने में कुछ अधूरा सा रहता है। हम सोचते हैं कि शायद हमें और मिल जाएगा, तब हमें और खुशी प्राप्त होगी। पर सच ये है कि खुशी बाहर से कभी भी नहीं मिलती। खुशी किसी अनजान की मुस्कुराहट में है, कभी बिना कहे किसी का बोझ हल्का कर देने में है। यही छोटी छोटी बातें हमारे मन को एकदम शांत कर देती हैं। हमारी आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अच्छे हैं पर थके हुए हैं, और उनके लिए भी जो खुद दुखी हैं पर किसी और के लिए खुश होने की वजह बन सकते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, जब आप किसी की खुशी का कारण बनते हो तब आप खुद जीना सीख जाते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जहां उपदेश नहीं, सिर्फ हंसी है, और हंसी के पीछे छुपा हुआ बहुत ही बड़ा सच। प्राचीन चीन के एक गांव में 3 भिक्षुक रहते थे, जिनका नाम था हंसोदास, खिलोदास और सहजदास। तीनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लोग उनसे पूछते कि तुम तीनों के तीनों हमेशा हंसते क्यों रहते हो। तब वो तीनों कुछ भी नहीं कहते, बस जोर से हंसते और वहां से चले जाते। एक बार की बात है, उस गांव का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, बहुत ही धनवान और बहुत ही मान सम्मानित। उसके पास अब सब कुछ खत्म हो चुका था, धन भी, उसका मान सम्मान भी और उसका विश्वास भी। जब वो उन तीनों भिक्षुओं के पास गया और उनसे मिला तो उसके चेहरे पर गुस्सा था और मन में सिर्फ एक ही सवाल कि जो कुछ भी बुरा होता है वो मेरे साथ ही क्यों होता है। व्यापारी उन तीनों भिक्षुओं को अपना दुख सुना ही रहा था कि अचानक से वो तीनों के तीनों जोर से हंस पड़े। व्यापारी को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने कहा कि मैं टूट चुका हूं और तुम तीनों के तीनों हंस रहे हो। तब हंसोदास ने जमीन पर एक पतली सी रेखा खींच दी और खिलोदास ने कहा कि इस रेखा के उस पार तुम्हारा नुकसान है और इस पार तुम्हारा जीवन। तुम दोनों तरफ खड़े हो सकते हो, पर तुम एक ही तरफ खड़े हो, जिस कारण तुम्हें सिर्फ एक ही जीवन का सत्य दिख रहा है, और जो है नुकसान। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो दूसरी तरफ खुशियां भी बहुत है। व्यापारी चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसका दुख पूरा सच नहीं है, शायद वो सिर्फ एक ही पहलू है। और तब उसकी आंखों में फिर से वो प्रेरणा आ गई। दोस्तों, इस भाग से हमें पता चलता है कि दुख तब बढ़ता है जब हम सिर्फ उसी को देखते रहते हैं और खुशी को नहीं देखते। जीवन में दुख और सुख के बीच की रेखा हम खुद ही खींचते हैं। कभी कभी हंसी समझाने से ज्यादा गहरा सच दिखा देती है। एक और कहानी है। एक समय उस गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में अनाज नहीं था, लोग भूखे थे, पर उससे भी ज्यादा सभी के सभी उदास। तीनों के तीनों भिक्षुक वहां पहुंचते हैं। उनके पास गांव वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना तो कोई अनाज और ना ही पैसा। फिर भी वो तीनों के तीनों वहां जाकर गांव के बच्चों के साथ मिट्टी में खेलने लगे। अपने सर के ऊपर बर्तन रख लिए और अजीबोगरीब हरकतें करते करते जोर जोर से हंसने भी लगे। लोगों ने उन्हें देखा और कहा कि लगता है ये तीनों के तीनों पागल हो चुके हैं। पहले तो बच्चे हंस रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हरकतें देखकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी हंसने लगे। उस गांव के लोग भूखे थे, पर वो ये बात पूरी तरीके से भूल चुके थे। हंस हंस कर उनका पेट भर चुका था, पर मन नहीं। उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि कल भी भूख होगी, पर आज जीने का हौसला मिल गया है।
दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ रोटी ही जिंदा नहीं रखती, उम्मीद भी जिंदा रखती है। भूख शरीर की होती है, पर उदासी मन की। याद रखिए, जहाँ कुछ देने को न हो, वहाँ भी हंसी और साथ दिया जा सकता है। दोस्तों, अब एक और घटना है। एक बार की बात है, उसी गांव के बगल में एक बहुत ही समृद्ध और बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा राज किया करता था। उस राजा की शक्ति उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके शब्दों में और उसके हुक्मों में दिखती थी। लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ भी रहता था, और ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। एक दिन तीनों के तीनों भिक्षुक अपने ही ध्यान में चलते हुए, अपनी ही मौज मस्ती में घूमते हुए उस राज्य में प्रवेश कर देते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, ना दरबार देखना, ना राजा से मिलना। वे बस चले जा रहे थे, जैसे हवा चलती है। राज्य के लोग तीनों को देखकर हैरान हो गए। एकदम सादे कपड़े, पैर नंगे और चेहरे पर इतनी खिलखिलाती हुई हंसी। राज कर्मचारियों ने सोचा कि ये तीनों शहर के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तब वो उन्हें पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से से उन्हें कहा कि तुम लोग कौन हो? बिना बुलाए हमारे शहर कैसे आ गए? और क्यों गांव में आकर लोगों का मजाक उड़ा रहे हो? उन भिक्षुओं में से एक भिक्षुक जमीन पर बैठ गया और उसने अपनी चप्पल जमीन पर उल्टी कर कर फेंक दी, और तीनों के तीनों भिक्षुक जोर जोर से हंसने लगे। राजा को उन तीनों की हंसी अपना अपमान लगी, और राजा ने कहा कि तुम्हें पता भी है कि ये किसका राज्य है? तब उनमें से एक भिक्षुक ने कहा कि राज्य तो आपका है महाराज, पर इस राज्य में आपका इतना भय क्यों है? दरबार में सन्नाटा छा गया, और उस भिक्षुक ने अपनी चप्पल उल्टे कर कर अपने सर पर रख ली। राज दरबार में सभी के सभी लोग हंस पड़े। राजा और गुस्से में आ गया। तब भिक्षुक ने कहा कि जो अपनी जगह को पकड़कर बैठा रहता है, उसे डर होता है गिर जाने का। राजा कुछ पल चुप रहा, और उसे महसूस हुआ कि ये तीनों उसे नीचा नहीं दिखा रहे हैं, ये उसे दर्पण दिखा रहे हैं। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उसने यही सोचा कि अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मुझे डर किस बात का है। और उन तीनों की बात सुनकर राजा को समझ आया कि उसका डर उसकी कुर्सी के कारण ही है, क्योंकि उसकी कुर्सी उसका अहंकार बन चुकी है। अगले दिन राजा ने उन तीनों का धन्यवाद किया, ना कोई दान देकर और ना ही कोई पद देकर, बस उन तीनों के सामने अपना सर झुकाकर। दोस्तों, इस बात से हमें सीख मिलती है कि जहां अहंकार होता है, वहां भय भी होता है। सच्चा बल शोर में नहीं होता, सच्चा बल हमेशा शांति में होता है। जो अपने आप को हल्का कर लेता है, वही सच में बड़ा बन जाता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी इसलिए नहीं थी कि आप कुछ याद रखें। ये कहानी सिर्फ इसलिए थी कि आप अपना बोझ हल्का कर सकें, और किसी दूसरे का भी। आज का सत्य सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी की मुस्कान की वजह बन जाते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। खुशी एक साधन नहीं है दोस्तों, खुशी एक सेवा है, जो जरूरत पड़ने पर हमें दूसरों से प्राप्त होती है, और हमें दूसरों को देनी भी चाहिए। याद रखिए कि जब हमारे पास कुछ भी न हो, ना ही धन और ना ही देने के लिए कोई और वस्तु, तब भी हम सामने वाले को खुशी दे सकते हैं, उसे उम्मीद दे सकते हैं और उसका साथ दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल लाइव सूत्रास को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का
धन्यवाद।